विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 82, दीपनगर एवं 72, देहरा खास व अन्य क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया व स्थानीय लोगों से मिलकर उनका दुख साझा किया एवं संबंधित अधिकारियों से बात कर प्रभावितों को त्वरित यथासंभव सहायता प्रदान करने को कहा। देखो बरसात तो हो रही है, बरसात पहले से ही हो रही है, अब तो लगातार 2 दिन से चल रही है। नदी नाले उफान पर हैं। यमुना नदी के किनारे बैठे बसे लोग जो हैं उनके कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मैंने कई बार ये बिंदाल से होते हुए जो नदी के किनारे पे लोग बसे हुए हैं, कई दीवार टूट चुकी है, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से पहले ही बात की थी कि एक तो सुरक्षा वाल जो है वो पूरी बह गई है पानी में। जिन घरों में पानी घुस रहा है बाकायदा मैंने कहा अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजिए, पटवारी हैं, तमाम और लोग हैं, वो बाकायदा जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे हालात क्या है। कटाव ज्यादा हो रहा है और कई लोगों को जान माल का खतरा हो सकता है। आपके संज्ञान में पहले डाला गया था, लेकिन बारिश हो रही है। अभी भी मेरा कहना यह है कि डीएम साहब से मेरी बात चल रही है, अभी कल हमारी उनसे बातचीत होगी कि संबंध के हमने कहा अगर दोनों तरफ जाला डाल देते ये शायद इतना बड़ा कटाव ना होता। कटाव के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो रहे। सवाल इस बात का है कि सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। हम इस बार में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हालात को देखते हुए अरे आप स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं यार, क्या स्मार्ट सिटी बना रखी है आप लोगों ने। बारिश इतनी हो रही है, बारिश का मतलब कहीं भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा सड़क कहां और कहां तालाब है, खड्डे के दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे की पूरे पानी से भरा पड़ा। सड़कों की हालत इतनी खराब, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, पर ध्यान उस तरफ नहीं है। अरे बारिश तो होती है, बारिश का मौसम है, आपको व्यवस्था पहले कैसे करनी चाहिए थी। आपने खड्डे पहले से सड़कों में पड़े हुए थे, सड़कें जो बनी है 6 महीना नहीं हुआ और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं है। ध्यान कहां पर है आप लोगों का। सरकार को संज्ञान में डालने के लिए अपने लेटर के माध्यम से मैंने कई बार लिखा है, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान ही बड़ा खेद का विषय है। और ये लगातार बारिश के कारण जिस प्रकार से आज नदी नाले उफान पर हैं, जितना लोगों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। सही ढंग से जायजा लें, निरीक्षण करें। कितनी बार बोला जाए इनको। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला गया है। जिलाधिकारी महोदय की हमारी बात हुई थी, इनका हम तुरंत जो है तत्काल बड़े प्रभाव से काम करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से ये लचीलापन, ढीलापन जो सरकार के तमाम अधिकारियों का सरकार का है, ये बड़ा खेद का विषय है। बड़ी जो घटना और जान माल का खतरा हो सकता है यदि अभी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं होगा। पानी लगातार, मौसम चल रहा है बारिश का, बारिश हो रही है लगातार और नदी नाले उफान पर है, इस तरफ ध्यान इनका होना चाहिए। इसलिए आपके चरण के माध्यम से हम तमाम अपनी सरकार के जो मुखिया है, धर्मेश सरकार जी, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में डालना चाहेंगे। तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं और क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र उनका है और हालात बहुत अच्छी नहीं है। इस पर ध्यान देना कि लोगों के सुख दुख में खड़ा भी होना एक बड़ी बात होती है। मैं कई जगह गया, मैं दीपनगर गया, वार्ड 84 के अंदर हालत बड़ी जर्जर हो रखी है। मकान धीरे जो है जर्जर क्या बोलते हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दहशत में लोग डरे हुए हैं। यहाँ बिंदाल के बाद देखा मैंने बस्ती नंबर ये जो है वार्ड 73 में लोया नगर आगे दोनों तरफ से दीवारें ढह गई हैं, मकान कभी भी गिर सकते हैं। कितना बताएं इनको। तो आपके चैनल के माध्यम से वहां तक अगर बात पहुंचती है हमारी तो अति उत्तम है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे प्रदेश के चीफ जो है कर्ण मेहरा जी का एक बड़ा साहस जो उन्होंने दिखाया। ऐसी हालत थी कि मतलब बहुत क्षतिग्रस्त हालत हो रही है सड़कों की, सड़कों से चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बादल फटने से जिन लोगों की जानें गई हैं, हम तो पहले कोटि कोटि बराबर प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और कोटि कोटि नमन करते हैं उस आदमी को कि जिस आदमी ने बड़े धैर्य हिम्मत को रखते हुए वहां उन लोगों तक, उन गांव तक पहुंचने का जो प्रयास किया बड़ी विकट परिस्थिति में। चाहे कर्ण मेहरा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं वाकई में बधाई के पात्र हैं। देखिए हमने, देखो खामियां तो बहुत कुछ हैं, अब क्या बताएं। सरकार का ध्यान उस तरफ भी नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर बरसात में मैं जानता हूं कि बादल फटना, कब बादल फट जाए, कब दैविक आपदा हो,
लेकिन ये कि बरसाती मौसम में सरकार का ध्यान इस जगह पर, जिस प्रकार से एक बार 2013 में मेरे ख्याल से जो आपदा बड़ी भयंकर ढंग से केदारनाथ में आई थी, तो इस प्रकार से पहाड़ों में अक्सर बरसातों में नुकसान होता है, पर इस तरफ सरकार का ध्यान अवश्य होना चाहिए, पर उस तरफ ध्यान सरकार का नहीं है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस में जिस प्रकार से देश के विकास में कितनी बड़ी पहल की है, जहां सुई नहीं बनता था, आज जो कुछ भी कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत कुछ कर दिया मोदी जी ने। अरे महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, मां बहनें सुरक्षित नहीं है, देश को तुमने केवल ऐसा धर्म और जाति के नाम पर खंडित कर दिया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को विभाजन कर दिया है, देश की विशाल शक्ति, महाताकत, महाएकता को खत्म कर दिया है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? कब तक आप जो है जुमलेबाजी करते रहोगे? देश के साथ तुम जो है प्रकार से एक जो घिनौना हरकत कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोटों में भी चोरी कर रहे हैं, और तमाम प्रमाण पत्र पेश करने के बाद अब इनकी बोलती बंद हो चुकी है। हालात देश की अच्छी नहीं है, देश की जनता अब समझ चुकी है। अभी देखा आपने कि जो पंचायत चुनाव हुए हैं, जनता ने तो जोरदार तमंचा भाजपा को मारा है। अभी भी इनको सीख लेनी चाहिए ये है कि केवल इनके सूखे वायदे, लोगों को गुमराह करने के जो अब तक इन्होंने जो वायदे किए हैं, एक पर खरे नहीं उतरे हैं। देखो, एक मानव योनि में पैदा हुए इंसान है, भगवान तो हम नहीं है, लेकिन इतना है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता जब सम्मान देती है, जनता के सुख दुखों में खड़ा होना हमारा काम होना चाहिए। समस्याएं जो है, ज्वलन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, पैसा मिलता, बजट मिलता, हमारा कुछ का सदुपयोग होना चाहिए। रही बात की, मैंने 17 में भी आवेदन किया था, और हमारी जो पिता तुल्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने जब कहा कि नहीं आपको नहीं लड़ना चाहिए, तो हम बाकायदा आवेदन मैंने वापस लिया। 22 की पूरी तैयारी की, आप साथ थे, और पूरी 4 साल 8 महीना तक मैं लगातार दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा, लोगों के बीच में रहा, बड़ा प्यार मिला लोगों का, मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद मिला। लेकिन लास्ट टाइम टिकट कट गई, लेकिन पार्टी हित में मैंने काम किया है। 36 साल मुझे पार्टी में हो चुका है, और मैंने वक्त अच्छा है बुरा हुआ पार्टी का, पर पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। आशा इस टाइम मुझे उम्मीद है 27 में मैं तैयारी कर रहा हूँ, 27 में आशा उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान टिकट मुझे देगी, और टिकट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मुझे विश्वास है कि जनता जब प्यार देती है, जब बनाती तो गिराती भी है। और हम अगर एक बार जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं जानता हूं कि विकास योजनाओं को धरातल पर लाना, क्योंकि मैं पहले ही पॉलिटिकल लाइन में रहा, तमाम पदों में रहा हूं, प्रधान संगठन का अध्यक्ष रहा, चेयरमैन रहा हूं। जनता एक बार 3 बार मैं चुनाव जीता, तो जनता ऐसा चुनाव नहीं चाहती है। अगर उनके लिए काम करते रहो, अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ भाव से अगर जनता के हितों को देखो, जनता हमारी माई बाप है, उनके हितों का अगर ध्यान रखा जाएगा, तो एक बार नहीं 10 बार हम चुनाव जीतेंगे। और आशा उम्मीद करते 27 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, और उम्मीद है हाईकमान टिकट पूर्ण से राहुल जी से देगी। हाँ, तो उत्साहित है लोग, बहुत ही परेशान है, दुखी हैं हालात को देखते हुए, कि जिनको बनाया वो देखने को तैयार नहीं है। अरे सत्ता में आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? जनता को तुम क्या समझते हो? जनता बनाती है, जनता माई बाप है, उनके दुख सुख में खड़ा नहीं होगे तो कब खड़ा होना आपने? अगर हम आज चले गए, इससे पहले ही मैं गया था, उसके बाद तो कम से कम हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको सरकार जनता ने बना रखा है, उनको थोड़ी बहुत तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। ऐसी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए उनको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा देखने को मिलता तो आज स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए डकारे गए हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ से स्मार्ट सिटी है कि बीमार सिटी बना दी गई है।